पार्टीशन के बाद हुए माइग्रेशन और डेमोग्राफिक चेंज को समझने के लिए हम 1931, 41 और 51 के सेंसस डेटा को देखेंगे। हालांकि कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 1941 का सेंसस बहुत ज्यादा भरोसेमंद नहीं था, क्योंकि उस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, जिससे सही आंकड़े जमा कर पाना मुश्किल था। इसी वजह से हमने 1941 के साथ साथ 1931 के आंकड़ों को भी रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया। 1931 के सेंसस के हिसाब से ब्रिटिश इंडिया में मुसलमान 22.2%, हिंदू 68.2%, सिख 1.2% और दूसरे मजहब के लोग 8.4% थे। 1941 तक इन नंबर्स में मामूली तब्दीलियां आईं, लेकिन तस्वीर तकरीबन वही रही। जब 1947 में पार्टीशन हुआ तो तारीख के सबसे बड़े माइग्रेशंस में से एक हमें देखने को मिला। They flee from savagery and butchery that has never been exceeded even in India's stormy history. 1 million people become refugees overnight. ये वो लकीर थी जिसने इस रीजन का नक्शा ही नहीं बल्कि लोगों की जिंदगियां, रिश्ते और उनकी यादों को भी दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। इस ट्रेजेडी को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम हार्वर्ड केनेडी स्कूल की इस स्टडी को देखते हैं, जो 1931 और 1951 के ऑफिशियल सेंसस डेटा पर बेस्ड है। इस स्टडी के मुताबिक करीब 1 करोड़ 45 लाख लोग सरहद पार करके देश के अंदर आए, जिसे इनफ्लो माइग्रेशन यानी किसी मुल्क में बाहर से आने वाली आबादी कहा जाता है। इनमें से 73 लाख लोग भारत आए, 65 लाख वेस्ट पाकिस्तान पहुंचे और करीब 7 लाख ईस्ट पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है, वहां पहुंचे। अब अगर आप देखें आउटफ्लो माइग्रेशन यानी जो लोग अपना देश छोड़कर गए, तो उनकी तादाद 1 करोड़ 79 लाख थी। इनमें से 96 लाख हिंदुस्तान से गए, 54 लाख वेस्ट पाकिस्तान से और 29 लाख ईस्ट पाकिस्तान से बाहर निकले। लेकिन एक बहुत तकलीफदेह पहलू ये था कि करीब 34 लाख लोग ऐसे थे जो मिसिंग रिपोर्ट हुए। Many will never reach their new land. To them may come starvation and death. यानी वो लोग जो घर से निकले तो, लेकिन कभी मंजिल तक पहुंचे ही नहीं। पंजाब बॉर्डर यानी पश्चिम सरहद पर हालात सबसे ज्यादा खतरनाक थे। तकरीबन 12,60,000 मुसलमान जो भारत से पाकिस्तान जा रहे थे, रास्ते में ही मारे गए। वहीं 8,40,000 सिख और हिंदू, जिनमें ज्यादातर सिख थे, जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ रहे थे, वो भी अपनी जान गंवा बैठे। बंगाल के इलाके यानी पूर्वी सरहद पर 11 लाख मुसलमान जो बांग्लादेश की तरफ जा रहे थे, कभी पहुंच ही नहीं पाए और 2,40,000 हिंदू और सिख भी रास्ते में ही मारे गए। कुल मिलाकर 23,70,000 मुसलमान और 10,80,000 सिख और हिंदू इस पार्टीशन के नतीजे में हुए वायलेंस में अपनी जान गंवा बैठे। यानी जो लोग मारे गए उनमें से करीब 68% मुसलमान थे। इसका मतलब यह है कि मुसलमानों की मौतें सिखों और हिंदुओं के मुकाबले में लगभग दोगुनी थी। अगर हम डेटा को और बारीकी से देखें, खासकर बंगाल के इलाके में जहां इन दो मजहबों हिंदू और मुसलमान की बड़ी आबादी थी, वहां मुसलमानों की मौत का रेशियो हिंदुओं से करीब 4.5 गुना ज्यादा था। वहीं पश्चिमी सरहद यानी पंजाब बॉर्डर पर जहां सिखों की बड़ी आबादी थी, वहां मुसलमान 1.5 गुना ज्यादा मारे गए। अब बात करते हैं पार्टीशन के बाद हुए डेमोग्राफिक चेंज की। पार्टीशन के बाद 1951 में पहली बार नए हिंदुस्तान और पाकिस्तान की पॉपुलेशन का अलग अलग सेंसस हुआ। भारत की आबादी में मुसलमान 9.8%, हिंदू 84.1% और बाकी कम्युनिटीज 6.1% थी। वहीं वेस्ट पाकिस्तान में यानी आज के पाकिस्तान में मुसलमान 97.1% थे, हिंदू 1.6% और बाकी कम्युनिटीज 1.3%। और ईस्ट पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है, वहां मुसलमान 76.9% थे, हिंदू 22% और बाकी सब 1.1%। अब आते हैं उस दावे पर जो अक्सर हिंदुस्तानी मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए किया जाता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में माइनॉरिटीज की आबादी इसलिए कम हुई क्योंकि वहां फोर्स्ड कन्वर्जन्स और सिस्टमैटिक परसिक्यूशन हुए।
ये बात सही है कि इन देशों में माइनॉरिटीज को कई मौकों पर वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा, लेकिन ये दावा कि फोर्स्ड कन्वर्जन्स और सिस्टमैटिक प्रोसिक्यूशन की वजह से उनकी आबादी कम हुई, पूरी तरह से फैक्ट्स पर खरा नहीं उतरता। सबसे पहले, जैसे कि आप अमित शाह की इस तकरीर में सुन सकते हैं, 47 में जो 23% वहां पर रिलीजियस माइनॉरिटी थी, अब 3.7% रह गई। ये दावा करने वाले अक्सर पार्टीशन के वक्त के अनडिवाइडेड वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान की आबादी को मिला देते हैं। इस हकीकत को नज़रअंदाज करते हुए कि आज ये दो अलग अलग मुल्क हैं और उनकी आबादी दो मुल्कों में तकसीम हो चुकी है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ का परसेंटेज असल में बढ़ा है। हालिया 2023 के पाकिस्तान सेंसस के मुताबिक अब माइनॉरिटीज़ की पॉपुलेशन तकरीबन 4% है, जबकि 1951 में ये 2.9% ही थी, यानी 1.1% का इजाफा हुआ है। बल्कि कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि ये तादाद और भी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान में रिलीजियस माइनॉरिटीज़ का कहना है कि सेंसस में उनकी गिनती कम की जाती है।